हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं हूँ रिया झा और आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर 5th, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5th, जो कि है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके देख लेना। और आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है कुर्ग। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है जो कि फेमस है इसके रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए। स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए। कुर्ग एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। कर्नाटक जो कि हमारा इंडिया का एक स्टेट है, वहाँ जो साउथ में पड़ता है, वहाँ का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग। कुर्ग का दूसरा नाम कोडागु भी है। मिड वे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन जो है उसके बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, एक बहुत ही सुंदर सा स्वर्ग जैसा जगह, जो कि ऐसा लगता है कि मतलब किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के राज से उठा कर लाया गया हो वैसा जगह वहाँ पे है। ये जो लैंड है हिल्स से रोलिंग है, मतलब हिल्स भरे हुए हैं, जिसमें कि प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन और वाइल्ड क्रिएचर, मतलब ऐसे मैन जो कि वॉर में काम करते हैं, वो मैन रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर औरतें रहती हैं और वाइल्ड क्रिएचर्स भी, जानवर्स भी रहते हैं। कुर्ग का दूसरा नाम कोडागु भी है, हमने जान लिया है ये चीज़। और ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का। ये होम है एवरग्रीन फॉरेस्ट का, मतलब यहाँ के फॉरेस्ट जो है बहुत ही ग्रीन रहते हैं, बहुत एवरग्रीन रहते हैं, रेन फॉरेस्ट। ये मसाले भी, यहाँ पे मसाले की भी खेती होती है, कॉफ़ी का भी प्लांटेशन होता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है वो 30% जो है ये इस डिस्ट्रिक्ट का एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से ही कवर्ड है। और मॉनसून के टाइम में यहाँ इतनी बारिश होती है, इट वॉज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। इतनी बारिश होती है कि यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स तो आ ही नहीं पाते हैं। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस, मतलब उसके बाद जब लोग आना शुरू करते हैं, मतलब घूमने के लिए जो टूरिस्ट आना शुरू करते हैं, वो जनरली सितंबर से मार्च तक आते हैं, क्योंकि उस टाइम बारिश कम होती है और वेदर इतना परफेक्ट होता है, हल्की फल्की शावर होती है इन अ वेरी गुड मेजर, जिससे कि लोग आ सकते हैं, घूम सकते हैं और इस जगह का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन मॉनसून के टाइम में तो इट्स इम्पॉसिबल टू कम हियर, बिकॉज इतनी बारिश होती है कि नो टूरिस्ट कैन विजिट दिस प्लेस। और उस टाइम में ना यहाँ की जो एयर होती है वो ऐसा, उस एयर में इतनी सुंदर सी इन्वोगरेटिंग खुशबू आती है कॉफ़ी की। कॉफ़ी को ऐसे भी माना जाता है कि ये एनर्जी ड्रिंक है, मतलब इसे पीने से एनर्जी आ जाती है, नींद चले जाती है। तो उसमें हवा में भी जब खुशबू आती है तो ऐसा ही फील होता है कि सारी जो थकावट है वो गायब हो गई, पूरी एनर्जी से फिल कर देती है ये कॉफ़ी स्टेट जो है। कॉलोनियल बंगलोज मैं यहाँ पे दिखा दूँगी, कैनोपीज, मतलब वो नीचे में, मतलब बंगलोज जो हैं छोटे छोटे, वो कैनोपीज मतलब बड़े बड़े ट्रीज़ अंडर द कैनोपीज, उस कैनोपीज के नीचे में रहते हैं। मैं ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर देख लो आप, ये होते हैं कैनोपी। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डेसेंट। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं, कुर्ग के जो लोग हैं, वो ग्रीक और अरेबिक डेसेंट के हैं, मतलब वो ग्रीक या अरेबिक से आए हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि एक स्टोरी है इसके पीछे, एक स्टोरी थी कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड, मतलब अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी जो है वो आ गए थे एक बार, साउथ आए थे अलोंग द कोस्ट, और वो आकर के यहीं सेटल हो गए थे, क्योंकि वहाँ से यहाँ पे वो पहुँच तो गए थे पर यहाँ से लौटना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था, इम्प्रैक्टिकल हो गया था। दीज पीपल मैरिड, फिर वो यहीं रह गए, वो यहीं के लोगों से उन्होंने शादी कर ली। और ऐसा जो मार्शल मैन हैं, उनके जो ट्रेडिशन है उनमें भी उनकी जो कल्चर है वो अलेक्जेंडर आर्मी का कल्चर इसमें दिख रहा है कि मैरिज, उनके जो भी रिलीजियस राइट्स हैं वो हिंदू के कल्चर से बहुत अलग हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है। द थ्योरी ऑफ अरब, अब अरब की थ्योरी कहाँ से आई, कि उन्होंने कहाँ से माना कि अरब
से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो एक ड्रेस पहनते हैं, जो लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहनते हैं और उसमें एक वेस्ट बेल्ट भी पहनते हैं उनको, जो कि कुडवूज मतलब अरब के कुडवूज लोग पहनते हैं, वैसा ही वो लोग पहनते हैं। और उस कपड़े को बोला जाता है कूपिया। ये देखो, ये है कूपिया, उस कपड़े को कूपिया भी बोला जाता है। और ये कूपिया जो है रिसेंबल करता है खुफिया, जो कि अरब और कुद्स के लोग पहनते हैं, उसी को रिसेंबल करता है, उसी के जैसा सिमिलर है, इसीलिए ऐसा मानते हैं लोग। कुर्गी होम्स, कुर्ग के जो होम्स हैं वहाँ ट्रेडिशन है हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी मतलब लोग यहाँ जो उनके यहाँ गेस्ट आते हैं उनको बहुत स्वागत करते हैं, मान सम्मान देते हैं उसका। और दे आर मोर देन विलिंग टू रीक ऑन न्यूमरस टेक्स ऑफ वेलोर। और वो लोग ना मतलब बीती बातें, जो प्राउड मोमेंट होते हैं, जो साहस की जो बीती बातें होते हैं, करेज ब्रेवरी की जो उन्होंने बातें होते हैं उनके पूर्वजों के, उनके बाप दादाओं की, तो वो इन सारे किस्सों कहानी किस्सों को वो सुनाते हैं अपने बच्चों को। उनको ये सब चीज़ करने में बहुत अच्छा लगता है। कुर्ग के जो रेजिमेंट हैं वो मतलब जो आर्मी के जितने भी इंडियन आर्मी के रेजिमेंट है उसमें से सबसे सुंदर अगर किसी का रेजिमेंट लगता है वो कुर्ग का ही लगता है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन जनरल कैरियप्पा वॉज अ कुर्गी। और जो फर्स्ट इंडियन जनरल कैरियप्पा का चीफ भी था ना, वो भी एक कुर्गी ही था। इवन हाउ कुडबूज आर ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और पूरे इंडिया में कुडबूज ही बस वो लोग हैं जिन्हें इंडिया में बिना किसी लाइसेंस के परमिशन है फायर आर्म्स रखने का। पूरे इंडिया में और किसी को ये परमिशन नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया में किसी के भी पास ये परमिशन नहीं है बिना लाइसेंस के कोई भी गन रखने का, पर फायर आर्म रखने का परमिशन है कुडवूज को। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। और जो रिवर कावेरी होती है उसमें भी जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? हिल्स से, जो कि कुर्ग में है, और कुर्ग के ही फॉरेस्ट से वो रिवर कावेरी में पानी आता है। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महाशीर, ये देख लो बहुत बड़ी सी मछली है जो कि यहाँ पाई जाती है। अबाउंड इन दीज वाटर, यहाँ के कुर्ग के पानी में ये बड़ी सी मछली पाई जाती है। किंगफिशर्स भी यहाँ पे डाइव करते हैं अपना कैच लेने के लिए। वाइल्ड स्क्वायरल्स, ये देखिए ये स्क्वायरल है। एंड लांगूस ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट। और ये लोग जो है छोटा छोटा मतलब आधा खाया हुआ फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे मिसचीफ बदमाशी करने के लिए, इंजॉय करने के लिए वहाँ गिरा देते हैं। एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लीन वाटर, और पानी में गिराते हैं वो रिपल इफेक्ट मतलब पानी जो ऊपर उठता है, ये इस तरह से इसको देखने के लिए वो लोग मस्ती करते हैं, आधा खाया हुआ फ्रूट्स वगैरह उसमें डालते रहते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बिंग बाथेड एंड स्क्रबल्ड इन द रिवर बाय द महोत्स। एलिफेंट्स जो है उनके महोस जो है उनको बात करवाते हैं, नहलाते हैं, तो एलिफेंट्स उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम्स कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर्स राफ्टिंग। और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आके रिवर राफ्टिंग भी करते हैं, कैनोइंग करते हैं, रैपलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं एंड माउंटेन बाइकिंग भी करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। मतलब यहाँ पे बहुत सारे वॉकिंग ट्रेल्स भी हैं जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत फेवरेट हैं लोगों के। ट्रैकर्स भी है इसमें। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं, जो कि यहाँ पे लोगों को कंपनी देते हैं। हम भी जाएंगे तो हमें भी देंगे। मैकूक्स, मालाबार स्क्वायरल्स, लैंगूस एंड स्लैंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ये सारे जानवर ऊपर ट्री पे चढ़ जाते हैं और सबको देखते रहते हैं। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। और वाइल्ड एनिमल्स भी वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, एलिफेंट्स जैसे कि वाइल्ड एलिफेंट्स। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ
पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुफ। और आप जब ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ोगे, वहाँ एक जगह है ब्रह्मगिरी हिल्स, तो वहाँ पे चढ़ने के बाद आपको पूरा कुर्ग का इंटायर सुंदर सा लैंडस्केप दिखेगा वहाँ चढ़ने के बाद। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लेड टू द 64 एकड़ लैंड ऑफ निसर्गदमा। और अगर आप उस रोप ब्रिज पे एक वॉक मतलब जाओगे तो वो आपको 64 एकड़ बड़ा आइलैंड पे ले जाएगा। निसर्गदमा का एक आइलैंड है, वहाँ पे जगह है। उस वॉक मतलब रोप ब्रिज से रास्ता जाता है उस आइलैंड तक। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियर बाय बैलकुप इज़ अ बोनस। फिर वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क से भी आप मिल सकते हो जा कर के। नियर बाय बैलकुप जगह है वहाँ पे जाके आप बुद्धिस्ट मॉन्क से भी मिल सकते हो। ये एक और बोनस है वहाँ पे जाने का। द मॉन्क्स इन रेड ओकर इन येलो रॉब्स। मॉन्क्स जो होते हैं वो रेड ओकर और येलो रॉब्स पहनते हैं। और अमॉन्ग्स द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। जो भी विजिटर कॉर्ग विजिट करते हैं उन्हें ये सारे चीज़ों का देखने का जो होता है एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिलता है। वो जाते हैं, जो भी हार्ट सोल इंडिया में जो भी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं वो सब यहाँ इन्हें देखने मिलता है। मॉन्क्स मिलते हैं देखने, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और इतने सारे हील्स, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ देखने मिलती है। तो यही था चैप्टर। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर आप कर लेना। पहला क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग कहाँ है, तो कुर्ग कर्नाटक पे है ना, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। आप इन क्वेश्चन आंसर को करने का ट्राई करना। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप कमेंट में बोलना, मैं करवा दूँगी अगले वीडियो में। और मैं इस क्वेश्चन आंसर को शॉर्ट्स पे भी डाल दूँगी। तो यही था चैप्टर। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और प्रीवियस पार्ट का मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके देख लेना। चलो, थैंक यू सो मच।